एक बार की बात है। एक जंगल में एक अमीर टूनी चिड़िया रहती थी। वो अपने बेटे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पास बहुत सारे खेत थे। भोलू बेटा, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। बस तुम किसी चिड़िया से शादी कर लो। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पहले मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा, उसके बाद ही शादी करूंगा। बेटा, हमारे पास सब कुछ है। घर में एक चिड़िया आएगी तो अच्छा लगेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख सकती हूँ। जी ठीक है, आप मेरे लिए रिश्ता खोजिए, फिर मैं शादी कर लूँगा। ठीक है। टूनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास आती है और उससे रिश्ते की बात करती है। मिट्ठू तोते, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। उसकी शादी करनी है, मगर कोई अच्छी चिड़िया ही नहीं मिल रही है। अगर आपकी नज़र में कोई चिड़िया हो तो बताएं। हाँ टूनी चिड़िया, मेरी दूर की एक मौसी है और उसकी एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करूँगा। ठीक है मिट्टू तोते, आप ज़रूर उससे बात करिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है टूनी। मिट्ठू तोता उस चिड़िया से रिश्ते की बात करता है और कुछ ही दिनों बाद वो चिड़िया टूनी के घर आते हैं। जी हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से ये रिश्ता हाँ है। हमें भी आपकी बेटी पसंद आई। हमारे तरफ से ये रिश्ता हाँ है। तो ठीक है, परसों हम दोनों शादी की तारीख रखते हैं। जी ठीक है। अब टूनी चिड़िया के बेटे भोलू की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में भोलू चिड़िया की पत्नी भोली अच्छे से रहती है, मगर धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगती है। अरे भोलू, तुम्हारी माँ तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। उन्हें भी बोलो साथ में घर का काम करें। मगर भोली, माँ बूढ़ी हैं। अगर वो काम करेंगी तो वो बीमार पड़ सकती हैं। ओह, तुम्हें तो हर वक्त अपनी माँ की फिक्र रहती है। काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। अगर तुम्हारी माँ भी साथ में घर का काम करेंगी तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। भोलू अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आप भी भोली के साथ घर का काम किया करो। मगर बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। मैं काम नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझसे काम हो सका तो मैं करूँगी। हाँ माँ, आपसे काम ज़रूर होगा। भोली अकेले काम करती है तो वो थक जाती है। अगर आप भी साथ में काम करोगी तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब टूनी चिड़िया घर का सारा काम करती है और भोली चिड़िया आराम करती है। एक दिन मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को काम करते हुए देख लेता है। अरे टूनी बहन, ये आप काम क्यों कर रही हो? आपको तो आराम करना चाहिए। आपके बेटे की शादी हो गई है। भोली चिड़िया कहाँ है? नहीं मिट्टू तोते, भोली चिड़िया अकेले घर का सारा काम करती है। वो थक जाती है। इसलिए हम दोनों ने काम को बांट लिया है। मैं घर को साफ करती हूँ और वो खाना बनाती है। मुझे आप पर दया आ रहा है। इतनी उम्र में भी आपको घर का काम करना पड़ रहा है। नहीं मिट्टू तोते, मैं काम कर सकती हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भोली चिड़िया ये सब देख लेती है और गुस्से में वहाँ पर आती है। अरे वाह माँ जी, आपने थोड़ा सा काम क्या कर लिया, सबसे मेरी बुराई करने लगी। भोली चिड़िया, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मिट्ठू तोते बस यहाँ पर मुझसे मिलने आए थे। क्या मैं आपको अंधी दिखती हूँ? मेरे पास आंखें नहीं है। माँ जी, मुझे सब दिखता है कि किस तरह आप मेरी सबसे बुराई करती हैं। शोर सुनकर वहाँ पर भोलू चिड़िया भी आता है। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम दोनों? आज छुट्टी वाले दिन भी तुम सब मुझे आराम करने नहीं देते हो।
मैं शोर नहीं मचा रही हूँ, अपनी माँ को समझा दो। थोड़ा सा काम क्या कर दिया, सबसे मेरी बुराई करने लगी। क्या माँ, आप भोली की बुराई कैसे कर सकती हो? घर के आधे से ज़्यादा काम तो भोली ही करती है, आप तो बस घर साफ करती हो। तुम दोनों मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? भोलू, तुम भोली के आने से एकदम बदल गए हो। बस बहुत हुआ भोलू, आज तुम इस बात का फैसला कर लो, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर तो तुम्हारा ही है। माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं आपको दूसरे पेड़ पर एक घर बनाकर दे दूंगा। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बचपन से मैंने पाला, मैंने बड़ा किया, और आज भोलू मुझी को घर से निकाल रहा है। मगर कोई बात नहीं, अगर इससे उन दोनों को खुशी होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अपनी माँ को ये क्यों कहा कि तुम उनके लिए एक घर बनाकर दोगे? घर बनाने में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मैं माँ को रोड पर तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम अपनी माँ को घर की बजाय एक घोंसला बनाकर दे दो, वो वहाँ पर रह लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ को घोंसले में नहीं रख सकता हूँ। माँ इससे पहले कभी घोंसले में नहीं रही हैं। घोंसला कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, सभी पक्षी वहाँ रहते हैं। और वैसे भी तुम्हारी माँ की ज़िंदगी ही कितनी है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं माँ को घोंसला बनाकर दे दूँगा। भोलू टूनी चिड़िया के लिए एक पेड़ पर एक घोंसला बना देता है और टूनी चिड़िया वहीं रहती है। अरे टूनी चिड़िया, आप इस घोंसले में क्यों रह रही हैं? आपके पास तो आपका खुद का घर है। अगर मैं उस घर में रहूंगी तो भोलू को तकलीफ होगी, इसीलिए भोलू ने मेरे लिए ये घोंसला बनाया है ताकि मैं यहाँ रहूं। आप फिक्र मत कीजिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मांग सकती हैं। ऊपर वाला आपका भला करे। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन भोलू के सारे खेत में आग लग जाती है और सारे फसल जल जाते हैं। अरे नहीं, भोलू उधर देखिए, हमारे सारे फसल जल रहे हैं। अरे हमारा सारा फसल जल गया, अब हम दोनों क्या करें? अब हम दोनों पैसे कैसे कमाएंगे? अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब मैं अपनी मायके जा रही हूँ। भोली, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे सारे खेत जल रहे हैं, घर में भूखमरी की नौबत आ जाएगी। मैं ऐसे जगह नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। भोली वहाँ से अपने मायके चली जाती है और भोलू चिड़िया को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। भोलू का गुरूर पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। एक बार की बात है, गोरी कौवी खाना ढूंढने के लिए निकली होती है। कालू हर वक्त आराम करता है, जिस कारण मुझे खाना ढूंढना पड़ता है। मुझे तो खाना कहीं पर मिल भी नहीं रहा है, क्या करूं? तभी गोरी देखती है कि एक पेड़ के पास बहुत सारा फल रखा हुआ है। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे फल हैं, पता नहीं किसके हैं। जिसके भी थे, मगर अब ये मेरे हुए, मैं इन्हें लेकर चलती हूँ। गोरी कौवी वो फल लेकर अपने घर चली जाती है। अरे, अब मैं खाना ढूंढने जाती हूँ। जो कल खाना मैं लाई थी वो अब खत्म हो गया है। काश मुझे खाना आज जल्दी मिल जाए। तभी टूनी की नज़र गोरी पर जाती है। अरे, ये तो गोरी बहन है और उसके पास कितने सारे फल हैं। गोरी बहन, ये फल तुम्हें कहाँ से मिले? दूसरों के खानों पर नज़र मत लगाओ और खुद खाना खोजो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये खाना खोजा है। गोरी बहन हमेशा टेढ़ा जवाब देती है। मैंने तो बस यही पूछा कि उसे ये फल कहाँ से मिले। अगर तुम चाहो तो ये एक फल रख सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया गोरी बहन। चलो, अब मुझे खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। टूनी वो फल लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और गोरी वो फल लेकर अपने घर पहुंच जाती है।
देखो तो, मैं खाना ढूंढकर भी आ गई और ये कालू अभी तक सो रहा है। कालू, कालू उठो, मैं खाना लेकर आ गई। खाने का नाम सुनकर काला कौवा उठ जाता है।